आपका इशारा का धन्यवाद अदा करूँगा, क्योंकि मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म हमने आपने हमें दे दिया, हमारी बात वह बनने के लिए। मैं 2 चीज़ में बात अपने संस्था का आपके सामने रखूँगा। कोविड के पहले जो काम था संस्था का, वो रखूँगा और उसके बाद कोविड में क्या हो गया और कोविड के बाद कैसा काम चल रहा है, ये मैं आपके सामने रखूँगा। अ, तो भाई संस्था ये बीड डिस्ट्रिक्ट में 98 में रजिस्टर्ड हुई है। जब गठन हुआ, तब हम सोच रहे थे कि संस्था का गठन क्यों करें? जब समाज में हम महिलाओं के साथ पहले काम किया था शुरुआत में, लेकिन जब काम चालू हो गया एसएचजी ग्रुप के थ्रू, तो संस्था का गठन होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हमें लगा। तो हमने एक एक सबका एक कार्यकारी मंडल बनाया और उससे काम चालू कर दिया। सबसे पहले हमने एसएचजी ग्रुप बनाया और एसएचजी ग्रुप बनने के लिए महिलाओं आगे नहीं आ तब हमने बहुत कोशिश की, उनको मोबिलाइज़ेशन किया कि आपको आपका हक मिलना चाहिए, महिलाओं का हक मिलना चाहिए। तो उन्होंने अब थोड़ा-थोड़ा रिस्पॉन्स करके दे दिया। अभी हमारे पास महिलाओं के 300 के आगे एसएचजी ग्रुप है और ओसीसी ग्रुप बनाने के लिए हमें नाबार्ड ने सपोर्ट किया। पंचायत समिति, डीआरडी डिपार्टमेंट उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सपोर्ट किया। ये तीनों चीज़ें क्योंकि सिर्फ़ एसएचजी का गठन करना ठीक नहीं है, उनको बैंक से लिंकेज भी करना है, वो भी हमने कर दिया। लेकिन हमारे का कार्यकारी मंडल ने सोचा कि इनका एसएचजी ग्रुप बनाना और लिंकेज करना यही अपना काम नहीं है, तो उनको रोज़गार देना ही अपना काम है। क्योंकि रोज़गार की मारामारी है, तो हमने बहुत सारे एसएचजी ग्रुप के जो मेंबर हैं, उनको ट्रेनिंग दे दिया। ट्रेनिंग कौन-सी दे दी है कि यशदा के माध्यम से या पंचायत समिति के माध्यम से मसाला कैसा मेकिंग करना है, पापड़ कैसा बनाना है, अगरबत्ती कैसा बनाना है, ये हमने चीज़ें उनके बता दी है। और वो ट्रेनिंग होने के बाद अभी 200 के आगे हमारी एसएचजी ग्रुप अभी खुद का मार्केटिंग करती है, प्रोडक्शन करती है। यहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादा है, वो रॉ मटेरियल वो ढूँढ के लाती है और बना के यहाँ पे बेचती है। तो उनके लिए वो आर्थिक स्रोत उनका बढ़ गया। ये हमारी संस्था का पहला सफल हो गया हमारा जो उद्देश्य था कि महिलाओं को कुछ तो कुछ तो भी करेंगे। ऐसा हमने सोचा जो हो गया। उसके बाद हमारी संस्था हेल्थ में काम करती है, कृषि में काम करती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करती है, पानी से वाटर डेवलपमेंट क्षेत्र में भी काम करती है और ग्राम विकास में भी काम करती है। उसका थोड़ा-थोड़ा मैं आपको टाइम के हिसाब से पहले बोल दूँगा। महिला का अभी वाटरशेड डेवलपमेंट के अंदर यशदा के थ्रू हमारी संस्था का प्रोजेक्ट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बोल के पीटीओ बोल के हमारा सिलेक्शन हुआ था। वहाँ उस टाइम पाणलोट क्षेत्र विकास के 6 क्लस्टर्स में हमने काम किया। उनका सिर्फ मोबिलाइजेशन करने का पाणलोट क्षेत्र विकास का कमिटी कैसा यूज़ करना है, वहाँ पे क्या का काम होने वाला है, डीपीआर कैसा बनाना है, पीआरए कैसा करना है, ये हमने गाँव लेवल पे हमने बता दिया। उसके ये 6 गाँव में हमारे तरफ 167 गाँव थे। उस गाँव में हमने क्लस्टर लेवल पे ये सब चीज़ें अपने प्रशिक्षण के माध्यम से रख दिया। उसके बाद उपजीविका प्रशिक्षण के माध्यम से वहाँ पे लाइवलीहुड का क्या ऑप्शन हो सकता है, ये भी हमने देख लिया। तो उसका भी यशदा के थ्रू यशदा पुणे में है, उसके माध्यम से हमने एक काम कर दिया। अभी तक हमने 18,250 महिला को ट्रेनिंग दे दी और 22,710 मेल को ट्रेनिंग दे दी। उसके बाद और सिर्फ ट्रेनिंग देने से बात नहीं चलने वाली है। ऐसा जब हमें लगा तो हमने राळेगंज सिद्दी को जो मॉडल गाँव है, हिवरे बाजार जो मॉडल गाँव है, वहाँ पे टूर निकाला छोटे-छोटे फार्मर को और वहाँ का गाँव पूरा दिखा दिया। वहाँ पे पानी का उन्होंने कैसा यूज़ किया है, कम पानी में ज़्यादा प्रोडक्शन कैसा किया, लाइवलीहुड का ऑप्शन कैसा किया और अन्ना हज़ारे का भी हमें वहाँ पे फार्मर को मार्गदर्शन मिला। उसके आधार पे उनका कुछ लोगों का मैं नहीं बोलता कि 100% लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है, नहीं हो गया है। लेकिन 30% ना लोगों का माइंड ये हो गया है पानी के ऊपर कैसा काम करना है, पानी कम पानी में ज़्यादा कैसा प्रोडक्शन लेना है। तो ये करके उन्होंने गाँव में जाके अभी हमारे यहाँ पे हमारा जो गाँव है,
यहाँ जो प्रोजेक्ट में काम करते हैं, वहाँ पे कम से कम 30% लोगों ने ठिबक सिंचाई के माध्यम से अभी पानी का यूज़ करना चालू कर दिया है। अब ये करते-करते वहाँ का रालीगंज सिटी का स्वच्छता का और स्वच्छता का और पानी का क्या कैसा योगदान है, वो भी उन्होंने देख लिया और अपने गाँव में वो स्वच्छता का भी अवलंबन करते हैं। हमारे यहाँ में बीड़ में एक गाँव है, वहाँ पे पूरा की पूरा सीओ ने देख लिया, गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं लेके वहाँ पे पूरा स्वच्छता का अभियान चला के वो गाँव स्वच्छ कर दिया। हमारे संस्था ने गुंज संस्था हो बाकी के मानवलोक संस्था हो, इनके माध्यम से हमने वहाँ पे कुछ प्रोग्राम लगाया। अभी उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये जो सूखा पड़ा था, उसके उस टाइम पे गाड़ मुक्त शिवार और गाड़ मुक्त धरण और गाड़ युक्त शिवार ये ऐसा ये स्कीम बनाया था। जो गवर्नमेंट सिर्फ डीजल देने वाले थे और हम हमारे संस्था ने जो छोटे-छोटे फार्मर है, उनको वो गाड़ भरने के लिए और अपने-अपने खेती में डालने के लिए हमने मशीनरी दे दी है। वो मुफ्त में, उनको कुछ लेना-देना लेकिन उनका भी लोक सहभाग कुछ न कुछ तो भी चाहिए। इसलिए उन्होंने वहाँ का जो गाड़ जो है, वो लेके जाने का और अपने-अपने खेती में डालने के। उससे क्या हो गया, उनका योगदान वहाँ से लेके जाने के बाद, वहाँ पे जो खत डालने का था या जो फर्टिलाइज़र में वो डालने का केमिकल जो डालने का था, वो डालने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जो गाड़ है, गाड़ वो का सेंद्रीय हो गया था। 2-3 साल उसे कुछ ही लेने की ज़रूरत नहीं, तो खर्चा कम हो गया। खेती करने के लिए खर्चा कम हो गया और उसका उत्पन्न बढ़ गया। ऐसे हमने अभी तक 900 फार्मर जो छोटे-छोटे फार्मर है, उन्होंने इसका लाभ ले लिया। हमने ये इस डिवीज़न में हमारे यहाँ पे 5 लाख घन मीटर का गाद जो गाँव तालाब या मोटे बड़े जो तालाब तालाब रहती है, जो धरण रहता है, उसमें से हटा दिया। उससे क्या हो गया, वाटर का जो लेवल था, वाटर का जो साठवन का था, वो भी बढ़ गया और लोगों को वो साठवन से वो थोड़ा सूखा जो था पड़ा था, उसे थोड़ा सहयोग मिल गया। क्योंकि बोरवेल को भी थोड़ा परफोरेशन से पानी आ गया और ऐसा ये काम हमने कर दिया और जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर छोटे-छोटे फार्मर को हमने ये काम करने के लिए मोबिलाइजेशन किया क्योंकि पहले उनको भी लगता था कि ये काम का कैसा होने वाला। तो जब हमने उनको एक मीटिंग ले लिए, ग्राम सभा को संबोधित किया और हमारे फील्ड के जो वॉलंटियर थे, उन्होंने भी ग्राम सभा को संबोधित किया और उनके जब बोला कि ये काम करना है, तो अच्छी तरह से अपना खेती सुधार सकता है। तो उसके ये हो गया हमारा गाड़ मुक्त धरण और गाड़ युक्त शिवार का। उसके बाद ये हमारा बीड डिस्ट्रिक्ट गन्ना काटने वाला लेबर सप्लाई करने वाला डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा पूरे महाराष्ट्र में है। क्योंकि हर साल कर्नाटक और वेस्ट महाराष्ट्र में 8 लाख मजदूर गन्ना काटने के लिए यहाँ से टेम्परेरी माइग्रेशन करते हैं। टेम्परेरी माइग्रेशन करते क्यों करते? क्योंकि उनके लिए यहाँ पे उपजीविका की कुछ ही सुविधा नहीं है और उसे काम करना है यहाँ पे ये नहीं क्योंकि बीड डिस्ट्रिक्ट ये ड्रॉट का बहुत बड़ा एरिया है। तो यहाँ से इतना 8 लाख मजदूर अगर वो कोल्हापुर, सातारा, सांगली, कर्नाटक वहाँ पे जाते हैं। उसके वहाँ पे जाने से उनका बहुत नुकसान हुआ अभी तक हुआ है क्योंकि जो छोटे-छोटे बच्चे उसके साथ चले जाते हैं, जो पहले में रहते हैं, दूसरे में रहते हैं, तीसरी में रहते हैं, तो उनका एजुकेशन भी बड़ा असर पड़ता है। तो हमने गवर्नमेंट से बहुत बार बात की कि ये करके आप ये माइग्रेशन जो थोड़ा कम करो, पूरा तो पूरा खत्म नहीं होने वाला, लेकिन थोड़ा बहुत कम करो। ये बाल मज़दूरी वहाँ जाके वो बाल मज़दूरी करते हैं। तो हमें हमें कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन, दिल्ली उन्होंने ये बाल मजदूरी हटाओ, बाल मजदूरी मुक्त भारत एक कैंपेन चलाया था। ये हम हमारी संस्था महाराष्ट्र स्टेट के स्टेट कोऑर्डिनेटर बोर्ड के 13 डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। हमारे बी डिस्ट्रिक्ट में भी हम काम करते हैं और ये करते वक़्त अभी हमें थोड़ा-थोड़ा बाल मजदूरी का जो असर था वो थोड़ा-थोड़ा कम हो रहा ऐसा दिख रहा है। ये भी हमारा आउटपुट है। लेकिन अभी अभी इस साल कोरोना के बाद अभी भी चालू है।
कोरोना में एजुकेशन का थोड़ा असर ये बच्चों पे पड़ गया है। तो अभी फैक्ट्री जो गन्ना काटने के लिए जो लेबर चले गए, उसके साथ ये बाल मजदूर जो छोटे-छोटे बच्चे वो भी चले गए। दूसरी बात यहाँ पे हमारे बीड डिस्ट्रिक्ट में जो गन्ने काटने का लेबर का मैं प्रॉब्लम जो बोल रहा हूँ, वो सही है क्योंकि ये जो महिलाएँ जो है, उनके आरोग्य पे भी बहुत बड़ा असर पड़ गया है। क्योंकि इनका हीमोग्लोबिन अभी 6, 7, 8 के नीचे है। तो ये हम चाहते हैं कि ये कैसा बढ़ाए। गवर्नमेंट के साथ बार-बार हमने डिस्कस किया, बातें की और गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रही है। बीच में हमारे बीड डिस्ट्रिक्ट में ये हो गया था गर्भवती महिला का जो अबॉर्शन जो है वो एक स्कैंडल था उसमें। क्यों था कि ये ठेकेदार थे कि अगर ये गर्भवती महिला यहाँ पे 9 महीने रह गई तो उनको काम करने के एक लेबर कम पड़ सकती है। तो ऐसा हो गया था। लेकिन गवर्नमेंट महाराष्ट्र के कुछ मिनिस्टर ने नीलमताई गोरे हो, उन्होंने यहाँ आके वो देख लिया और उसका पर्दाफाश कर दिया। ये एक हमारी संस्था ऐसा भी काम करती है। उसके बाद अभी कोविड का मार्च में काम चालू हो गया था, लॉकडाउन का काम चालू हो गया था, लेबर आना चालू हो गया था, लेकिन बहुत सारे उस गन्ना काटने वाले लेबर वहाँ पे घर के बाहर थे, उन्हें आना बहुत संभव नहीं था। तो हमने गवर्नमेंट के जो ऑफिसर है, यहाँ की जो यंत्रणा है, उनसे बातचीत करके उनको उनके घर पे लाने के लिए सहयोग किया। हमारे वॉलंटियर भी बहुत भाग गए, उनका भी सहयोग है, वो भी उनके लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद उनको खाने के लिए, काम करने के लिए कुछ नहीं था। तो हमने गवर्नमेंट को एक केंद्र शासन की जो योजना है, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, ये हमने बोल दिया कि ये महात्मा गांधी एमआरजीएस के थ्रू इनको कुछ काम हो सकता है, दे सकते हो। तो ये कोशिश करते-करते हमने आज कोरोना में 8,430 लेबर को हमने ये काम उपलब्ध गवर्नमेंट के साथ सहयोग करके दे दिया है। अभी वो काम करते हैं। लेकिन आज आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी मेरा यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ सहयोग किया एमआरजीएस में 3,510 लेबर अभी भी काम करते हैं। तो ये इनका थोड़ा रोटी-रोजी का जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा सॉल्व हो गया। दूसरी बात कोरोना में हमने जब देखा कि बहुत मज़दूर को कुछ खाने के लिए नहीं है, हैंडीकैप्ड लोगों को खाने के लिए ये नहीं, ये सर्वे कर दिया। तो हमने 1 महीने का राशन उनको कुछ फंडिंग एजेंसी के सहयोग से दे प्राधान्य दिया अंध, अपंग, सीनियर सिटीजन, विधवा, परित्यक्ता और शेत मजदूर इनको हमने पहले प्राधान्य दिया और उनको हमने गेहूँ का आटा, चावल ईटीसी ऐसे 15 आइटम दे दिए। उसमें तेल है, मूँग दाल है, चना दाल है और कुछ बटाटा, कांदा ये भी हमने दे दिया था। तो ये 1 महीने का उनको अगर मिल गया तो वो सुकून से थोड़ा खुश होके एमआरजेएस के काम के लिए आगे आ रहे थे। लेकिन एमआरजेएस का काम करते वक़्त यहाँ की कुछ-कुछ यंत्रणा जो उनको काम करने में नर्वस है, वो उनका 4 नंबर फॉर्म भी भर के नहीं लेती, उनको काम देने में हिचकाती है, काम ही नहीं है, ऐसा बोलती है। बार-बार हम कलेक्टर को या प्रांत अध्यक्ष को बात करते हैं, लेकिन ये ब्लॉक लेवल पे जो है, कहीं जो ऑफिसर वो काम करने में हिचकते हैं। ऐसा हमें भी अनुभव आ गया है। तो ये काम करते वक़्त यहाँ पे या ये जो हमारा पूरा जो ड्रॉट का एरिया है, ड्रॉट में काम करते वक़्त एमआरजेएस का काम करते वक़्त हमने जो जल, ज़मीन, जंगल, जानवर और जनता ये 5 जो मिलके काम कर रहे हैं, अभी भी करते हैं 98 से भी वो करते हैं, ये वाटरशेड का जग है। तो ये जग करते-करते जानवर को पानी पीने के लिए हमने हौद भी प्रोवाइड किया जहाँ पे छोटे-छोटे वस्ती, वाड़ी वस्ती है, वहाँ पे अगर पानी की सुविधा नहीं तो वहाँ पे एक 3000 लीटर की सिंटेक्स टाकी वहाँ पे दे दी। लेकिन वो मुफ्त में दे दिए, लेकिन वो देते समय लोगों का क्या है, लोगों का भी सहभाग हमने ले लिया। लोगों ने वहाँ पे अगर एक थोड़ा पत्थर का ताकि रखने के लिए कुछ हौद वटा किया होगा, तो उसमें वो रखने का, वो काम किसने? गाँव वालों ने करने का। टुट्टी गाँव वाले ने करने की, ये उनका योगदान है।
और जहाँ जिसके बोरवेल को पानी है, वो पानी वह अपने गाँव के लिए, वो आबादी वस्तु के लिए वो देने का। ऐसा हमने अभी तक काम किया है। तो ये ऐसे बहुत सारे काम अभी 20 साल से हम रूरल एरिया में काम करते हैं। लास्ट में मैं यही कहूँगा ये ज़ूम मीटिंग में इसरा ने हमें जो बोलने की संधि दी, इसलिए मैं उनका दोबारा आभारी हूँ। धन्यवाद।